जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल के पर फाइनेंशियल गाइडेंस पे जो कंप्लीट है आपकी जमीन को ईजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए इस रिगार्डिंग आज का वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं। गणपति बप्पा माता दी शिव एंजल चैनल सक्सेसफुल ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है आपका इस वीक का होमवर्क, इनर वर्क। इधर 3-4 दिन से वीडियोज़ नहीं आ पा रहे थे, कुछ दिवाली व्यस्तता चल रही थी इसलिए, लेकिन ये वीक का होमवर्क और इनर वर्क देना ज़रूरी है। तो ये आपके लिए वीडियो आ रहा है और आपका टॉपिक रहने वाला है कि आपको इस वीक में क्या अभ्यास करना है और क्या चीज़ें आपको इस वीक में ध्यान रखनी है। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा ज़रूर हो रहा होगा, डिवाइन सोल्स के जीवन में, कि उनको कहीं ना कहीं से दुख देने का प्रयास किया जा रहा था। कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी चीज़ें की जा रही थी जहाँ से उनको दुख महसूस हो, उनको असहजता महसूस हो, उनको बुरा लगे। इस तरीके की चीज़ें कुछ लोगों के द्वारा डिवाइन सोर्स के जीवन में की जा रही होंगी, है ना। तो अगर ऐसा कुछ आपके चल रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो क्या है कि प्लानिटरी सिचुएशंस इतनी वैसी चल रही हैं कि हर आत्मा जीवात्मा के जीवन में कुछ ना कुछ चल रहा है। पर डिवाइन सोल के जीवन में, क्योंकि वो डिवाइनली बैलेंस सोल होती है, क्योंकि वो अभ्यास करती है बैलेंस रहने का, फिर भी अगर वो उसको कोई दुख देता है और उसे दुख अनुभव होता है, या कोई उसे इरिटेट करता है उसको इरिटेशन हो जाती है, या कुछ कोई उसको असहजता देता है या डिस्कम्फर्ट देता है तो वो असहज हो जाता है, या कोई किसी को अजीब महसूस करा रहा है, या किसी के बोलने से, कहने से, करने से कुछ बुरा लग रहा था, दैट मीन्स आपको क्या करना है। पहले भी आपको बताया गया है कि अगर कोई आपके साथ इस तरह से कुछ कर रहा है तो आपको उसको क्या देना है, आपको उसको दुआएं देनी है, आपको उसको माफ़ करना है, आपको रहम दिल बनना है, आपको जो है उसको दुख नहीं देना। कोई आपको यदि दुख दे तो भी आपको उसको दुख नहीं देना है और रहम दिल बनना है, क्योंकि जो भी किसी को दुख देता था वो स्वयं में बहुत कमज़ोर होता था। ठीक है, जो दुख देता था वो स्वयं में बहुत कमज़ोर होता था। तो क्या आप कमज़ोर बनना चाहते हैं? क्या ये जर्नी आपको कमज़ोर बनना सिखा रही है या आपको मजबूत बनना सिखा रही है डिवाइन के अनुसार? तो ये पहला आपका जो है पहचान हो गई कि दुख देना मतलब कमज़ोर आदमी। दुख वही देगा जिसके पास दुख होगा, जिसके पास दुख नहीं है वो दुख नहीं दे सकता। ठीक है, क्योंकि अगर किसी के पास धन है तो वो धन दान करेगा, किसी के पास वस्त्र है तो वो वस्त्र दान करेगा, किसी के पास अच्छाई है तो वो अच्छाई दान करेगा, किसी के पास खुशी है तो वो खुशी दान करेगा। लेकिन अगर किसी के पास दुख है तो वो दुख ही दान करेगा। तो इस समय आपको उसके ऊपर क्रोध करने की आवश्यकता थी, या इरिटेट होने की आवश्यकता थी, या उसे क्षमा करने की और रहमदिल बनने की आवश्यकता थी, क्योंकि जो आपको दुख दे रहा है उसके बहुत खुद ही दुखी है। ठीक है, उसके पास दुख था, उसके पास दुख था तो उसने आपको दुख दिया। आपने दुख लिया कि नहीं ये तो आप पे डिपेंड करते हैं, है ना। आपको अपने आप से उस बात से खुद को डिस्कम्फर्ट करना है कि नहीं ये आप पे डिपेंड है। आपको उस बात से बुरा महसूस करना है कि नहीं ये आप पे डिपेंड है। आपको उस बात से परेशान होने की नहीं ये आप पे डिपेंड है। ठीक है, तो आप जब वो आपको कोई चीज़ दे रहा है तो वो तभी आपके पास कही जाएगी जब आप उसे ले लेंगे। ठीक है, तो कोई अगर आपको दुख दे तो आपको उस दुख को लेना नहीं। ऐसा कब होता है, जैसे किसी ने दुख दिया, किसी ने कुछ कहा तो हम फिर भी क्या रहें, एकदम बैलेंस रहें, हम फिर भी जो है सहज रहें, हम फिर भी जो है अपने आप को करेक्ट करने का प्रयास करें, अपनी कमी देखने का प्रयास करें कि भाई हमारे अंदर क्या ऐसी कमी थी जो सामने वाले ने हमारे साथ ऐसा बिहेवियर किया या सामने वाले ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, तो हमें क्या स्वयं में करेक्ट करने की ज़रूरत है ना। तो ये हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो इस वीक आपको ये अभ्यास करना है कि आपको किसी को दुख नहीं देना, और यदि कोई आपको दुख दे रहा था तो आपको दुख लेना नहीं है, और जो दुख दे रहा था उसके लिए रहमदिल बनना है, मतलब उसको क्षमा करना है। उसको अपने ध्यान में नहीं रख लेना है कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा कहा, इसने कुछ ऐसा सोचा आपके बारे में, ये तो आपके बारे में बुरा ही सोचता था, ये तो बुरा ही करना चाहता था, ये तो जलता था, है ना, ये तो काम बिगाड़ना चाहता था। तो आप इस बात को यदि बोल रहे हैं, भले वो ऐसा कर रहा हो अगला सामने वाला, लेकिन अगर आप इस बात को बोल रहे हैं तो आप एक योगी आत्मा है, आप एक डिवाइन के अनुसार चलने वाली आत्मा है, आपकी सोच में पावर है। आप बार बार इस बात को सोचिए, अरे वो तो बुरा करना चाहता था, वो तो जलन करता था, वो तो नुकसान करना चाहता था, तो आप क्या कर रहे हैं, आप ना उसकी इस स्वभाव संस्कार को आप क्या दे रहे हैं, उसको वैल्यू दे रहे हैं, उसको पावर दे रहे हैं, उसको एनर्जी दे रहे हैं, ताकि वो और उस चीज़ पे बढ़ जाए,
इसके जब भी कुछ ऐसा कोई आपके साथ करे तो आपको क्या करना चाहिए, आपको विपरीत बोलना चाहिए कि अरे वो तो बहुत अच्छा है ना, वो तो हमेशा आपका भला सोचता है, वो तो परिवर्तित हो चुका है, वो तो ईश्वर के अनुसार बदल चुका है, वो मेरे बारे में अच्छा ही सोचता है, वो मेरा अच्छा ही करना चाहता है ना, वो तो मुझे आगे बढ़ाना चाहता है। तो जब आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करेंगे, अपने स्वभाव संस्कार को चेंज करेंगे, तो वो भी आपको दुख देने से परे हो जाएगा। ये एक बात थी, सामने वाले ने दुख दिया तो मैं क्या करना। दूसरी बात ये रहती है डिवाइन सोल्स के लिए, क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अगर किसी ने हमको दुख दिया, दैट मीन्स या तो वो हमारा हिसाब किताब था, या फिर दुख दे के किसी प्रकार से कुछ ना कुछ हील कर दिया गया है। मतलब हमने कुछ ऐसा विकर्म किया, कुछ ऐसा सोचा या कुछ ऐसा कहा जिसने कुछ ना कुछ हिसाब किताब क्रिएट किया था, जिसको डिवाइन ने किसी भी आत्मा जीवात्मा से आपको दुख पहुँचा के उसे हील करा दिया। तो ये एक और स्पष्ट सोच है जो आपको रखनी चाहिए। तीसरी बात ये होती है कि दुख मिला क्यों, ठीक है, क्योंकि दुख डिवाइन सोल की निशानी तो नहीं है। अगर कोई डिवाइन सोल को क्या बताओ, क्या देवता को जाके कोई दुखी करता है, क्या कोई भगवान को जाकर दुखी करता है, नहीं। लेकिन अगर किसी को, अब डिवाइन सोल को अगर दुख किसी ने दिया तो इसका मतलब क्या है कि डिवाइन सोल में कहीं ना कहीं कमी थी, जो उसके पुराने स्वभाव संस्कार इमर्ज हुए, जो उसने पुराने हिसाब किताब बनाए थे वो इमर्ज हुए। इसलिए हमें ये भी मतलब अपने अंदर रखना चाहिए, इसीलिए उसको क्षमा का भाव उसके लिए होना चाहिए, क्योंकि हमने ही गलती की थी, हम ही ईश्वर के अनुसार योगयुक्त नहीं थे, हम ही गलती कर रहे थे, है ना। हमें करेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम करेक्ट होते, सही फॉर्म में योगयुक्त होते, तो वो हमें दुख नहीं देता। ये इसका तीसरा स्पष्ट नज़रिया है। ये 3 नज़रिए आपको बताए गए हैं। तीनों नज़रिए में आपको जब जैसा सही लगे आप उसको अप्लाई करें, ताकि आपको जो है इसका अभ्यास बने। और इस वीक का आप ये अभ्यास करें कि आपको दुख किसी को नहीं देना है, दुख लेना भी नहीं है, लेकिन दुख आया क्यों सामने, प्रस्तुत क्यों हुआ, इसके रीज़न को ज़रूर फाइंड आउट करना है, अपने भीतर से करेक्ट करना है, और फिर वो गलती ना हो ऐसे प्रयास करना है, अपने स्वभाव संस्कार को ईश्वर के अनुसार परिवर्तित करना है। ये नहीं सोचना है कि वही हमारे बारे में गलत सोचती थी, या वही हमारे बारे में गलत बोलती थी, या वही हमारे साथ गलत करता था, या वही गलत करवाता था। ये सब हमें नहीं सोचना है। हम अपने आप को करेक्ट करने वाले हैं, और हम हर आत्मा जीवात्मा, संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण ब्रह्मांड एक डिवाइन सोल के लिए रिफ्लेक्शन का काम करता है। वो उसे दिखाता है कि देखो तुम्हारे अंदर अभी ये चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमारे लिए कुछ भी बुरा नहीं है। इसीलिए डिवाइन हमेशा कहते हैं, माता रानी बाबा शिव हमेशा कहते हैं कि सब कल्याणकारी। वो कहते हैं सब कल्याणकारी, पर क्या सब कल्याणकारी है? अगर सब कल्याणकारी हो जाए तो वो क्यों कहते कि कुछ संबंधों को छोड़ने के लिए, क्यों कहते हैं कुछ संबंधों से मूव ऑन करने के लिए, क्यों कहते हैं कि केवल परमात्मा से संबंध जोड़ो, है ना। लेकिन वो ये कहते हैं कि सब कल्याणकारी, क्योंकि अगर हम सोचेंगे सब कल्याणकारी है तो सब कल्याणकारी हो जाएंगे और सब हमारा कल्याण ही करेंगे। इसलिए वो कहते हैं सब कल्याणकारी। तो हमें ये भाव रखना है। और इस वीक आप ये अभ्यास रहेगा, तो इस वीक जरूर आप ये अभ्यास करें। और माता रानी भविष्य आपको इतनी हेल्पफुल गाइडेंस थी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, और हमारे फैमिली गाइडेंस फैमिली को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। ज्वाइन करना मतलब सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना, जिससे आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो के लिंक टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाएं, जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन, एंड योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।